मोदी 100% इस्तीफा देंगे अगर बंगाल चुनाव हार गए तो। अब फंस गए बुरी तरह से। इसके 2-3 कारण हैं। अब जो खबर निकल, हालांकि सरकार ने यह कहा है कि इस खबर को गलत बताया है, लेकिन यह सरकार पहले भापती है लोगों को ऐसे ही कि 25 से 30 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल का रेट गैस का बढ़ जाएगा और 1 मई से एलपीजी के रूल्स बदल जाएंगे। गांव में 45 दिन जो कर दिया गया है सिलेंडर बुकिंग का, वह 60 दिन किया जा सकता है और शहर में 45 दिन किया जा सकता है एक सिलेंडर की बुकिंग का। और सिलेंडर के भी रेट बढ़ेंगे। एक बार 59 रुपया बढ़ा, 123 रुपया बढ़ा, 216 रुपया बढ़ा और बढ़ेगा। और बुकिंग डेट 45 डे हो सकता है। और इसके रूल्स भी नए 1 मई से आएंगे। वह रूल्स क्या होगा, डेट बढ़ा के होगा या रेट बढ़ा के होगा या देखना होगा, लेकिन 30 रुपया लीटर प्रति लीटर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल गैस के दाम। हालांकि सरकार ने कहा नहीं बढ़ेगी। जो कच्चा तेल $54 प्रति बैरल मिल रहा था, वह कच्चा तेल $105 प्रति बैरल रेट आज के वक्त में इंटरनेशनल मार्केट है, यानी कि डबल हो गया। और दूसरी चीज, रुपया 94-95 के आसपास लुढ़क रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है डॉलर के मुकाबले रुपया। तो सामान आ नहीं रहा है, डबल मार पड़ रही है। तो डबल अगर पड़ रहा है रॉ मटेरियल, तो कंपनी आपको कैसे उसी रेट में देगी जो रेट चल रहा है। सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी कंपनियों पर बढ़ाती जा रही है और कंपनी अब इस देश पर बढ़ाएंगे। तो 30 रुपया पर ही रुक जाएगा ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। वह अभी शुरुआत होगा, उसके बाद हफ्ते 10 दिन में फिर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे वह डबल की श्रेणी में आकर के खड़े हो जाएंगे। उसका प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर जो पड़ेगा, अच्छे लोग गाड़ी चलाना भूल जाएंगे। और दूसरी चीज, ट्रांसपोर्ट महंगा होने से आपके दिनचर्या रोज यूज करने वाले जो सामान है, घरेलू सामान, वह महंगे हो जाएंगे। वह महंगे हुए तो आपके पास रोजगार नहीं है। आपके पास ना रोजगार है और ना आपके पास पैसे हैं, तो फिर घर कैसे चलेगा, यह सोचिए, क्योंकि यह सोचना भी अब जरूरी हो गया है। तो बाकी फंसे तो है, सरकार के साथ साथ पूरा देश फंसा है, हर कोई फंसा है, इससे इंकार तो नहीं कर सकते। बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है मजदूरों को, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है। और मिडिल क्लास के लिए कभी भी सरकार ने कुछ किया नहीं। इनकम टैक्स में भी मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं मिलता और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा देता है सरकार को टैक्स। लोन की प्रक्रिया बढ़ने वाली है, हर किसी को लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारे तस्वीर आने वाली है और यह तस्वीरें डरा रही हैं लोगों को। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ तो इसको रोकेगा कौन? सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। तो परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं और अब चुनाव 9 महीने बाद है 5 राज्यों का, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, इन सब जगहों 5 राज्यों का अब 9 महीना बाद है। तो बीच में 2-3 महीना मोदी जी खाली रहे थे। तो 2-3 महीना यह जनता अगर झेल इनके ऊपर दबाव डालेगी तो क्या करेंगे? जब है ही नहीं तो जो कहना है करो, है ही नहीं तो करेंगे क्या? सब तो चाट पीट करके खत्म कर दिए
244 लाख करोड़ रुपए की कर्ज की कुंडी पर बैठे हुए हैं। वह कर्ज आपको भी चुकाना है और आपकी आने वाली 2 पीढ़ियां वह भी चुकाएंगे। अब सोचे, इस देश का हर एक व्यक्ति सोचे कि क्या मोदी जी ने कर्ज लेकर के आपको दिया था, उसका भोग आपने लिया है कि उनके कर्ज को भरेंगे? उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे को चमकाने के लिए खर्च किया। देश में कोई ऐसी संस्था नहीं बनाई जिससे रोजगार मिले, बल्कि जो संस्थाएं बनी हुई थी उसे बेच दिया। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।